इंडिया में देखिए स्टिफ कंपटीशन है। हमारे यहाँ 150 करोड़ आबादी है। उसमें मैं मान के चलूँ अगर 30% 40% भी यूथ है तो 50 करोड़ तो यूथ होगा ही होगा। तो 50 करोड़ लोग हैं भारतीय, ठीक है। उसमें आप सोचिए, और हमारे यहाँ आप जानते हैं जॉब्स भी लिमिटेड है। इतने मतलब मैंने ये बाहर के जैसा स्टार्टअप वार्टअप टाइप का कल्चर आया है पर उस लेवल पे आया नहीं है हमारे कंट्री में। पर बाकी अगर आपने जॉब के अलावा दूसरा अपॉर्चुनिटी अगर देखे जहाँ पे पैसा बन सकता है वो भी लिमिटेड है। सिर्फ क्रिकेट और बॉलीवुड ही है। तो हमारे यहाँ क्या मैसिव कंपटीशन है और वेज टू मेक मनी बहुत ही लिमिटेड है और बिजनेस करना भी इंडिया में बहुत टफ है। तो अगर आप अपना अर्ली 20s में अगर दाव ठीक से नहीं खेलते हो तो ये स्पाइरल होते चला जाता है। स्पाइरल होते मतलब क्या, अगर आपने अपने 20s में सही टाइम पे सही सही डिसीजन नहीं लिया, अपने करियर का, अपने मनी का, अपने हेल्थ का अगर आपने सही फोकस नहीं किया तो 30-40 के बाद फिर ये मैंने वहाँ से रिवाइव होना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर देख पढ़ता रहता हूँ। उसमें लोग बोलते हैं 30-32 साल के हो गए हैं, अभी भी 70,000 80,000 पर मंथ कमा रहे हैं, लाख रुपया भी पार नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब उन्होंने अर्ली 20s में या फिर पूरा 10 साल जो डेकेड होता है, 22 तक आप पढ़ते हो, 22 टू 32 में मान लो अगर 10 साल है आपके पास, ये 10 साल में अगर आपको सही से गाइडेंस नहीं मिला, सही मेंटरशिप नहीं मिला, या फिर आपने सही सही डिसीजंस नहीं लिया, कहीं पे भी दाव हल्का सा गलत चला गया आपका और या आपने कुछ ऐसा इरिवर्सिबल डिसीजन ले लिया, तो आपका नेक्स्ट 30-40-50-60 ईयर्स में वहाँ से रिवाइवल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए आफ्टर 30 फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, लाइफ में फिर हेल्थ भी नीचे जाने लगता है, वो एनर्जी भी नहीं रहता लाइफ में कुछ करने का। तो धीरे धीरे आपका सब कुछ ही पीछे जाने लगता है। तो आप सोच रहे हो कि मैं 30 से अपना लाइफ को वापस रिवाइव करूँगा, वो बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है। तो आपको अपने अर्ली 20s में बहुत सोच समझ के गेम खेलनी है, एकदम सेल्फिश हो जाना है, अपना प्रायोरिटी एकदम क्लियर रखना है, दुनिया जाए भाड़ में, पहले अपने पे फोकस करना है। तो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि ऐसे कौन से 4-5 चीज़ें हैं जो लड़के, इसमें यूजुअली मैं लड़कों पे फोकस करूँगा क्योंकि इंडिया में प्रोवाइडर में लड़कों को ही बनना है, पैसा ज़्यादा लड़कों को ही बनाना है, उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा बनाने की। वुमेन का हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो लड़के क्या क्या मिस्टेक करते हैं इन अर्ली 20s जो स्पाइरल होते जाता है 30s में, 40s में, 50s में, फिर वहाँ से बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग आगे चले जाते हैं पर 95% 96% लोग अपना इनकम एक लेवल के ऊपर बढ़ा ही नहीं पाते। तो चलिए वीडियो कवर कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा जो मेरे को लगता है जो मिस्टेक मेरे को बहुत जल्दी अर्ली रियलाइज़ हो गई थी, पर मैं बहुत अभी 20s वालों को देखता हूँ अभी भी रियलाइज़ नहीं होती, कि आपको हर्ड मेंटेलिटी हटाना पड़ेगा और फोमो हटाना पड़ेगा और भीड़ को फॉलो करना छोड़ना पड़ेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल से देता हूँ। अभी जो प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है, इस प्रोटेस्ट में सब लोग जा रहे थे तो एक फोमो क्रिएट हुआ जेनजीज में कि सब जा रहे हैं, हमको भी प्रोटेस्ट करना है। तो आप भी वहाँ पहुँच गए। आप अपने से ये नहीं पूछे कि मैं अपना दिन का टाइम एफर्ट एनर्जी यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ। अल्टीमेटली आप बोल रहे हो कि चलो मैं फाइट कर रहा हूँ कुछ हो जाएगा, पर आपको हिस्ट्री में देखना चाहिए, बेसिक एनालिसिस करना चाहिए कि ये सब से कुछ नहीं होने वाला। कि अगर आप प्रोटेस्ट का भी देखो, मेन क्या हुआ, रेजिग्नेशन हो गया, फिर लाइफ बैक टू नॉर्मल आ गई और जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्ड्स बोले थे उन्होंने आके माफ़ी भी मांगे। तो इसका मतलब प्रोटेस्ट एंड हो गया। ज़्यादा एजुकेशन स्ट्रक्चर तो कुछ रिफॉर्म हुआ नहीं और होगा भी नहीं इंडिया में। वैसे पहले भी हुआ है और आगे भी होते रहेगा। तो फोमो के चक्कर में हम क्या बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपना टाइम एफर्ट एनर्जी लगा लेते हैं, हम पूछते नहीं कि क्यों हम अपना वैल्यूबल यूथ, वैल्यूबल टाइम ये सब फालतू चीज़ों में लगा रहे हैं ताकि हमको कोई आरओआई नहीं मिले। ठीक है, तो प्रोटेस्ट एक एग्जाम्पल है। तो आइडियली आपको अपने 20s में आपका टाइम बहुत क्रिटिकल है। आपका टाइम आपको ऐसा लेके चलना है कि देखो बहुत लोग तो जॉब स्टार्ट कर देते हैं, अब जॉब में भी आपको कुछ अपने ऊपर तो काम करना पड़ेगा तभी तो आप जॉब पे आगे जाओगे। तो कुछ जो लिमिटेड टाइम दिन का बचता है वो फोमो में मत गवा दो। फोमो मतलब कि सब एक मूवी आया है वो धुरंधर टाइप मूवी की, सब देखने ही जा रहे हैं धुरंधर, चलो मैं भी जाऊँगा, सब जा रहे हैं तो चलो मैं भी जाऊँगा, ठीक है, सब जाके नाच रहे हैं तो मैं भी जाके नाचूंगा। तो मैंने हर्ड मेंटेलिटी हटा दो, टाइम एफर्ट एनर्जी
बहुत मैंने सोच समझ के स्पेंड करो। मैक्सिमम टाइम आपका सेल्फ डेवलपमेंट में होना चाहिए, बाकी सब फालतू चीज़ों में आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो आपका अर्ली 20s में जो आपका टाइम रहता है, यही एक पीरियड है जहाँ आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम है। आगे और टाइम कम होते जाएगा, तो ये एक जो रिसोर्स है आपका अर्ली 20s में, उसको वेस्ट नहीं करना है। आपको वीकेंड में भी अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना है। सपोज आप जॉब कर रहे हो, तो क्या आप MBA के लिए या किसी के लिए आप वीकेंड में पढ़ सकते हो? ठीक है, आपको वीकेंड में पढ़ना है, या फिर वीकेंड में पूरा दिन घूमने के अलावा एक वीकेंड में घूमने जाऊंगा, एक वीकेंड में अपना सेल्फ डेवलपमेंट करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि एकदम ही स्ट्रिक्ट हो जाओ, पर आपको बैलेंस सेल्फ बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि कुछ पोर्शन ऑफ मेरा टाइम हमेशा सेल्फ डेवलपमेंट में जाना चाहिए। करंट लाइफ चल रही है और फ्यूचर लाइफ के लिए मैं कुछ टाइम अलॉट कर रहा हूँ, तो ये प्रिंसिपल आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। ये प्रिंसिपल मैं अभी भी फॉलो करता हूँ। मैंने पूरा दिनचर्या मेरा एक जो काम चल रहा है, कुछ पोर्शन ऑफ द टाइम मैं देता हूँ जो मेरे को 45 में रिटर्न दे जाके। ठीक है, मैं अभी 34 का हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे को 45 में जाके कोई रिटर्न दे। तो इस एंगल से हमेशा सोचिए कि मतलब क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि डेडिकेटेडली कुछ परसेंटेज ऑफ टाइम, करंट सेल्फ तो आपका जॉब में जा रहा है, कुछ परसेंटेज ऑफ टाइम क्या मैं फ्यूचर मैंने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए इन्वेस्ट कर सकूं। तो ये आप अर्ली 20s से ये हैबिट डालना शुरू करिए, तो 30s में 40। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।